तुम्हें कहा हम महाराज कपड़ा पहनान, तुम्हें कहा हम सब सोना ही में लगा दे। भोले बाबा बोले बनाया तुम तीनों ने है? हाँ। तो यूं बताओ, भोले बाबा ने कहा फैसला कर लो, इका करियो का? बोले हम इका बीबी बनाइबे, पत्नी बनाएंगे। भोले बाबा कहला बड़े बेवकूफ आदमी हो, बनाया है तुम लोगों ने? कहा हाँ बनाया ना, झूठ बोलम नहीं, देहाती रहे ना, कहला झूठ बोलम नहीं, बनाया ना हमें, लेकिन बीबी बनाया ना हम लाबे हम लफड़ा। भोले बाबा ने कहा बनाने वाला होता है कौन? बोले हो बनाने वाला होता है भोले बाबा बाप। तो कहा जब बाप बने हो तो कहा एक औरत बनाने हो लड़की के यहाँ। तीनों का सर नीचा हो गया। भैया आदमी को मारना मत, आदमी को बात से गिराओ, आदमी को अपनी कला से झुकाओ, तब तो झुकाओ वो है? तीनों लज्जित हो गए। भगवान शंकर ने कहा ना या तुम्हारी है, ना तुम्हारी है, ना तुम्हारी है, या बिटिया हमारी है, क्योंकि सबसे बड़ा तो काम इमा हम के न है। तुम तो बनाए हो और हम तो इमा पूरी अपन शक्ति भरे हम ज्यादा करो जो हम भरे हन अब निकारे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीव, ईश्वर का अंश हमने लगाया है ना, और तुम्हारी बनाई है, तो तुम इनसे बाप भयो, ये हमारी असली बेटी है। मैं इस लड़की को कैलाशगिरी आश्रम पर ले जाऊंगा। भगवान शंकर उस लड़की को ले लिया और चल पड़े। भोले बाबा लेके गौरा जी के सामने पहुंचे। गौरा मैया का लगी हो यू का का रोज बिहाव करेला का। देखो माताओं बहनों के ऊपर गुस्सा तनक हम चढ़ाते है ना। गौरा जी कहा लगी यू को आया हुआ है। भोले बाबा बोले या हमारी बिटिया है बनी बनाई। हाँ बिटिया तो आप करे, या बात बनी नहीं है। भोले बाबा बोले देवी तुम हमारे बात मानो तो 50 रुपया हंसराज यादव भैया बिच्छू प्रवास से, 30 रुपया मनोज यादव बिच्छू प्रवास से भैया लोगों ने दान किया। ए भैया भोले बाबा बोले देवी ये हमारी बिटिया है, मैं इसको कन्या रूप में देखता हूँ। गौरा जी कहा लगी ठीक है। 51 रुपया राकेश यादव भैया बगिया प्रवास से, इसी बीच में 51 रुपया देश राज यादव बगिया प्रवास से, 51 रुपया अर्जुन यादव भैया बेचुक प्रवास से, और 51 रुपया प्रेम कुमार यादव ये हमारे भैया बेचुक प्रवास से। 4 भक्तों ने मिलकर के दान किया और बराबर 5 दिन से सेवा कर रहे हैं। भगवान से कामना करता हूँ जीवन मंगल में हो। गौरा जी का लगी ठीक है, सच्चाई देखो का हुई। ए भैया कतने दिन की लड़की हो गई? धीरे धीरे 17 बरस बीत जब गए, वो 17 साल बीत गए, लड़की जवान हो गई है। एक दिन भोले बाबा कहा लग देवी हमार मन चाहते कि बिटिया की शादी कर दो। वो गौरा जी कहा लगी कहा हम कहते बिटिया की शादी ना करो, शादी कर दो। भोले बाबा बोले देवी ना करो, आज भी मंगनी कर देबो, क्योंकि लड़का हम बहुत पहले देखे हैं। लड़की के लिए लड़का पहले से देखा जाता है, और जब पहले से देखी हो, अगर बड़े घर में करे शादी है और तुम गरीब हो तो छोटे पर से बड़े पहले से ने 10-5 साल पहले से व्यवहार बनावे लगो, और इतना भयंकर व्यवहार बना ले कि वो आखिर में आदमी मजबूर हो जाए, धन दौलत बात ही ना कह पावे। भगवान शंकर लड़का देखे थे कहाँ शादी करेंगे, तो भोले बाबा गए कहाँ? इंद्रलोक मां शिव जी आए, देवलोक मां शिव जी आए। देवलोक मां शिव जी आए। ए भैया इंद्र देव से बिने बताए, इंद्र के पास गए और इंद्र से कहा भैया तुम हमारी बेटी के साथ शादी करोगे? जब इंद्र सुना कि इनकी बिटिया है ये हमारे ससुर बनेंगे, तो इंद्र बोला दान दहेज कोई बात नहीं, शादी हम कर लेबो। हम तो देखे न है मंदिर के यहाँ जब पूजा करे जाओ तो चप्पल पहन के ना जाओ, आपको एक पुण्य बढ़ के मिलेगा।
600 जूता पहने गए हो, जूता निकाल के धर दे हो मंदिर में तो गयो नहीं, तो अगरबत्ती लगा रहे तुम्हें माता तैले दिमाग को आवा का उठाए गए बप्पा। भाई 600 कीमत है भैया, तो बताओ आधी अगरबत्ती लगा रहे मंदिर में, यहाँ आग दिखा रहे हैं जूतन कहीं, यहाँ तो इमा बाधा ना पड़ी, बाधा पड़ी। इसलिए रउआ जा पूजा करे जाई, खानवा ना खैनी, सुतल बानी, चप्पल लेके ना गई। सुनो भैया, तो हाँ कई बोली देवताओं आप किस लिए आए हो? जब कहा देवताओं किस लिए बुलाए हो, तो अब देवता बोले मैया अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो अब राम राजा ना बने पाए। तो कई बोली हम कैसे रोक सकती हूँ? तो राजा दशरथ वो कई से देवता बोले मैया तुम्हारे पास 2 वरदान हैं। भैया सुन लेना, राजा दशरथ जी कई को 2 वरदान दिए हैं खुश होकर के। कौन कौन? जिस समय राजा दशरथ कई को विवाह करके लाए थे उस समय देवासुर संग्राम चल रहा था। उस देवासुर संग्राम में देवता सब हार रहे थे, देवता सब परास्त हो रहे थे भैया। तो आकाशवाणी भई आए ऋषि देवताओं सब मारे जाओगे। तो देवता बोले महाराज फिर विजय कितना मिले? तो आकाशवाणी हुई देवताओं अगर बचना चाहो तो एक काम करो, अयोध्या में यहाँ कहाँ चले जाओ? अवध में यहाँ रहते हैं राजा दशरथ भूप, अवध में यहाँ रहते हैं राजा दशरथ भूप। अवध में यहाँ रहते हैं राजा दशरथ भूप, सो मोरे राम उन्हें घर हाय हाय उन्हें के घर आए हैं प्रभु बल के पूत, उन्हें घर। देवताओं अगर तुम विजय पाना चाहते हो तो अयोध्या में चले जाओ और वो जा करके महाराज दशरथ से कहो दशरथ जी के पास बाण है 2। गौर से समझना, रामो जी के पास 2 बाण रहे भैया और दशरथो जी के पास 2 बाण हैं, 2 बाण हैं। और हमरे और तुमरे तिर अगर देखा जाए तो हाँ 2 बाण, तीसरा बाण है नहीं, 2 बाण हैं। वहाँ कहीं कौन बाण हुआ है? कहीं राम बाण। राम के नाम में कई अक्षर है भैया? 2। राजा दशरथ के पास 2 बाण थे, लक्ष्य वेदी शब्द वेदी। रामो जी के पास 2 बाण, जी में को रघुपत करवाना वो है भात चले हनुमाना, एक तो बाण दूसरे हनुमान। मेरे बंधु, तो अब राजा दशरथ के पास सब देवता गए भाई, चिरौरी किया महाराज। तो राजा दशरथ वह दिन कई यहाँ बियाह कई लाए रहे, और के या माता संभव है कि कोई आदमी नवा बिहाव कई लाओ है और चिड़ैया काटते हुए कनपटन लो और तक वैसे कह दो मारू करो, चले तो मारू करी, कही भैया आज नहीं मारू करब, देखो कत्ते रिश्तेदार और सब नातेदार आए हैं रंग बिरंगे हैं। तो अब आदमी नहीं, तो राजा दशरथ बाहर निकले, देवताओं से कहा देवताओं आप कैसे आए हो? तो जब कहा कैसे आए हो तो महाराज दशरथ से देवता बोले महाराज देवासुर संग्राम में हम लोग परास्त हो रहे। राजा दशरथ ने कहा है देवताओं तुम्हें मालूम आज लड़ाई नहीं लड़ाई जाए चाहे दुनिया मरी जाए। काहे? दशरथ ने कहा नहीं बन पावा। दशरथ ने कहा सुनो देवो हम नया ब्याह करी लाए, दशरथ
दशरथ ने कहा सुनो देव, हम नया ब्याह कर लाए हैं। सुन रहे हो? है अशुपति की सुता सुघर, रानी कैकेयी लाए। भैया आज हम नवा नवा बिहाव कह लायन, और ये जी का नवा नवा बिहाव होते है तो देखे हुए कौन कोलिया नहीं बाकी रखा जी मन नान नहीं कर रहे। चुरी हम तो देखें चिड़ैया देख देख चौंकते हैं। भैया आप दशरथ जी मना कर दिया तो जैसे मना किया देखो कैकेयी, एक हमारे भारत की आदर्श नारी को बदनाम किया गया, आदर्श नारी को बदनाम किया गया। भैया कैकेयी ने जब देखा तो राजा दशरथ से कहा, है राजन, ए राजन, आप इस चमड़ा के यहाँ देख के यहाँ और आप ही देवता मार डाले जाए कोई बात नहीं, आप यूं फैसला ले लड़ाई नहीं लड़े जाओ तो वह मर्दाने भेषम चलते ही रहे। और जौनी लड़की बिटिया मैके में हम मर्दाने भेषम चलती हैं तो याद है हालाई है ससुरारियों बगैन नहीं हन का। कैकेयी बोली राजा दशरथ से कहा, राजन अब एक काम करो, आप कह रहे हिम्मत नहीं, तुम बैठो घर में, हमका लाओ तांसा तबला, और वह 2 मिनट हम छुट्टी के आई थी। इतना जो सुना कैकेयी ने तो दशरथ को ललकारा है। जो सुना कैकेयी ने तो दशरथ को ललकारा है, क्या युद्ध देख तुम डरते हो, यह क्षत्रिय धर्म तुम्हारा है। कैकेयी ने ललकारा, कहा राजन यह तुम्हारा धर्म है। आप दशरथ जी के और एक बात बताई, अब दशरथ जी के हिम्मत तन क्यों नहीं रहा है, लेकिन हिम्मत धरे वाले ये परवैया हवा चलते हुए और बरुआ ऊपर साइकिल बढ़ाई बढ़ती है नहीं बढ़त। कैकेयी ने हाथ रख दिया और राजा दशरथ के ऊपर पानी रख दिया, कहा राजन यह तुम्हारे क्षत्रिय धर्म है, यह तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। जैसे इतना कहा मेरे भैया, उस समय महाराज दशरथ बेबस हो गए। विचार किया, विचार क्या किया मालूम, रामायण में आप ध्यान दीजिए, रावण हार गया, रावण हार गया और दशरथ जीत गए। राम दल जीत गया, रावण दल हार गया। क्यों? क्योंकि रावण ने जो भी काम किया बिना विचारे, और रावण दल में जितने काम है सब विचार के। सीता जी का हरण हो गया, सीता रावण को लिया जा रहा था, लेकिन रामादल के बानर गिर पर देखा कपिन निहारी, एक स्त्री रावत जा रही है, हैं? उस समय सुग्रीव ने कहा था राम से कि मैं देखा था कि एक स्त्री जा रही, लेकिन हम सब बैठे विचारे करते रहे कि माँ हो क्या चाहिए, तो बिना विचारे कोई काम ना करो मेरे बंधु। आज दशरथ ने विचार किया कि अगर मालूम हम ते पहलवान है और यहाँ जीत जरूर दिया है रामादल, हमका मालूम है जब हमारे हिरण मार हमार शिकार मार सकते है तो इका जीते में क्या होगा। इसलिए भैया अब राजा दशरथ कर रहा है, पर नई हिम्मत तो हिम्मत या का बूटी हम तुमका बता दे, हिम्मत तन क्यों ना हो, तुम सीधे मुर्दम फांद पर हो। बूटी हमारा ले लो, आज ले लो, ले हो। याग जने के दार पिराए, याग जने के दार पिराए,
तो अब दार मारे जब दर्द सही नहीं पाइन तो गए डॉक्टर तिना तो कहा डॉक्टर साहब